जय मां काली। सभी बंधु बांधवों को जय मां काली। आपके इस प्यारे चैनल स्वप्न शास्त्र में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में हम आपको आपके देखे गए सपनों के बारे में, उनके रहस्यों के बारे में और उनके संकेतों के बारे में बताने का प्रयत्न करते हैं। आप भी जानते हैं कि हर सपना कुछ कहता है और इसी क्रम में अक्सर लगभग हर दिन हर कोई किसी न किसी तरह का सपना अवश्य देखता है और सुबह जागने के बाद मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि उन्होंने जो स्वप्न देखा था वह स्वप्न आखिर उन्हें संकेत कौन सा दे रहा है। स्वप्न शास्त्र एक बहुत ही गहरा विज्ञान है। यह मात्र कल्पना की उड़ान नहीं बल्कि एक ज्ञान से उपजा हुआ विज्ञान है। इसलिए हम आपको फिर से बता दें कि हर सपना कुछ कहता है। हर सपना आपके जीवन में कुछ शुभ या अशुभ का संकेत देता है। हमारा प्रयास रहता है कि आपको उन सपनों के रहस्यों के बारे में सही जानकारी दे सकें जो आपने सोते समय देखा था। तो आइए आज आपको ऐसे ही एक महत्वपूर्ण सपने के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जो मां के किसी भक्त ने पूछा है और यह सपना हो सकता है आपने भी देखा हो या भविष्य में आप भी देख सकते हैं। लेकिन इस महत्वपूर्ण सपने के बारे में जानकारी दें इससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप भी अपने सपनों के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, उनके संकेतों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को तत्काल सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में मौजूद बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि हमारे बनाए गए वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं आज एक भक्त द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर से। मां के एक भक्त ने पूछा है कि उन्होंने एक सपना देखा था। उस सपने में उन्होंने एक बहुत ही सुंदर बड़ा और पानी से भरा हुआ कुआं देखा था। बड़ा पानी से भरा हुआ कुआं देखना बहुत ही शुभ संकेत होता है, बहुत ही अच्छा सपना होता है। परंतु इसके बारे में मैं कुछ बताऊं उससे पहले इनका पूरा प्रश्न, इनकी जिज्ञासा आपके समक्ष बता देता हूं। इन्होंने यह जानना चाहा है कि जब उन्होंने कुआं देखा पानी से भरा हुआ, उस समय बहुत सारी महिलाएं उस कुएं का पूजन कर रही थीं, यानी कुआं पूजन। हमारे सनातन संस्कृति में कुआं पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। इसके बारे में भी विस्तार से आपको आगे चलकर बताया जाएगा। तो इन्होंने यही बताया कि इन्होंने सपने में एक बहुत ही बड़ा सुंदर और पानी से भरा कुआं देखा जिसे बहुत सारी महिलाएं पूज रही थीं, उसका पूजन कर रही थीं। जब इन्होंने कुएं के पास जाकर देखा तो उन्हें पानी की आवाज आई, पानी बहने की आवाज भी उन्हें सुनाई दी। अब इसका क्या तात्पर्य हो सकता है? भरा हुआ कुआं देखना जो सुंदर भी हो और काफी बड़ा भी हो, इसका मतलब आपके जीवन में बहुत ही शुभ लक्षण नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके जीवन को और भी प्रसन्न मुद्रा में लाने वाली हैं, आपके जीवन में खुशियां भर कर आने वाली हैं। यह संकेत इसी बात का है। कुआं यदि छोटा है तो यह बताता है कि खुशियों के आने का मार्ग संकीर्ण हो सकता है, छोटा हो सकता है। धीमे धीमे गति से खुशियां आ सकती हैं। हालांकि खुशियां आएंगी परंतु वो धीमे धीमे तरीके से आएंगी, बहुत समय लगेगा। परंतु यदि कुआं बड़ा है, सुंदर है, इसका तात्पर्य सीधा सा है कि आपके जीवन में भर भर कर खुशियां आने वाली हैं। जो पानी से भरा हुआ कुआं था वहां पानी खुशियों का प्रतीक है। सुंदर कुआं, बड़ा कुआं और पानी से भरा हुआ कुआं खुशियां लाने का संकेत दिखाता है। आपके जीवन में बहुत ही अच्छी बातें होने वाली हैं। आप यदि नौकरी पेशा हैं तो आपको बहुत बड़ी उन्नति मिल सकती है। यदि व्यवसाय में है तो भारी लाभ के संकेत हैं। घर में विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के लिए जीवन में
शिक्षा के क्षेत्र में काफी अच्छा उछाल आने की संभावना है, यानी बहुत तेजी से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर होना, प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे बढ़ना, इस तरह की संकेतें इसमें नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, सपने में यदि कुआं पूजा जा रहा है, महिलाएं कुएं का पूजन कर रही हैं, तो इसके लिए एक पुरानी कहावत है, आपने सुना होगा, सोने पे सुहागा। अर्थात कुआं देखना अच्छा है, पानी से भरा हुआ सुंदर कुआं, भरा कुआं, साथ में उसका पूजन भी हो रहा है। यानी यह भी संभव है कि आपके घर में, आपके रिश्तेदारी में कोई शुभ कार्य होने वाला है। विवाह जैसे कार्य हो सकते हैं, यज्ञोपवीत जिसे जनेऊ भी कहते हैं, इस तरह के कार्य हो सकते हैं, मांगलिक कार्य हो सकते हैं, और वो सारे कार्य आपके जीवन में, आपके घर में खुशियां लेकर आएंगे। ऐसा नहीं है कि कार्य बस हो गए और परेशानियां उत्पन्न कर गए। ये सारी चीजें खुशियां लाने का प्रतीक हैं। ये संकेत देती हैं कि आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है, शुभ होने वाला है और मांगलिक होने वाला है। इसके बाद उन्होंने देखा कि जब वे कुएं के पास जाते हैं तो उन्हें पानी बहने की आवाज भी आ रही है। अर्थात खुशियां आकर बस आएंगी और चली जाएंगी वाली कहावत नहीं होगी। खुशियां आएंगी और लगातार आती रहेंगी। जिस तरह से पानी की धारा अविरल बहती रहती है, नदी में पानी लगातार बहता रहता है, उसी तरह से खुशियां लगातार आती रहेंगी। यदि धन की समस्या है तो धन भी लगातार आना प्रारंभ होगा। इसके लिए केवल बैठ जाने से कुछ नहीं होगा, कुछ कदम भी उठाने होंगे। यदि विद्यार्थी हैं तो उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में अपना पूरा प्रयास तो करना ही होगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने स्वप्न देख लिया तो उन्हें सफलता मिल जाएगी। साथ ही उन्हें अपना प्रयास करना होगा, शिक्षा के क्षेत्र में अपनी ज्ञान के भंडार को पूरा भरना होगा पुस्तकों के माध्यम से। इसके अलावा व्यवसाय में है तो व्यवसाय में किसी तरह की कोताही नहीं बरतनी होगी, पूरा ध्यान देना होगा। ध्यान से व्यवसाय को सही दिशा में लेकर आगे बढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने स्वप्न देख लिया और व्यवसाय पर जाने के बजाय अपने घर पर आराम करने बैठ गए कि हमने तो स्वप्न देख लिया, अब सब कुछ अच्छा होगा। व्यवसाय पर पूरा ध्यान देना होगा। नौकरी पेशा है तो यही बात उन पर भी लागू होती है। अपने कार्यस्थल पर जाने का, सही समय पर जाने का और पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करने का ध्यान रखना होगा। क्या केवल मेहनत करने से और काम करने से सब कुछ हो जाएगा? ऐसा भी नहीं है। साथ में आपको आध्यात्म, पूजा, पूजा पाठ के साथ आराधना और साधना की तरफ भी अपना ध्यान लगाना होगा। आपके जो भी इष्ट देव या इष्ट देवी हैं, उनमें अपनी श्रद्धा बढ़ानी होगी आपको। और साथ ही आपको यह ध्यान देना होगा कि आप जिस भी कार्य में हैं, उस कार्य को प्रातः में जब आप करने जाते हैं तो उससे पहले अपने इष्ट देव या इष्ट देवी की पूजा अर्चना के बाद ही वो कार्य करें, आपको सफलता मिलेगी। आपके कुल देव, आपके जो आराध्य हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर होनी आवश्यक है। नहीं तो आप कितना भी अच्छा स्वप्न देख लें, कितनी भी मेहनत कर लें, परिश्रम कर लें, कोई लाभ नहीं होने वाला। साथ ही आप माता काली की पूजा अर्चना पर भी अपना ध्यान दे सकते हैं। मां आदि शक्ति है और एकाग्रता की देवी भी उन्हें कहा जाता है। मां खुशहाली प्रदान करती हैं और साथ ही मां का वात्सल्य रूप सबसे सौम्य, सबसे कृपालु, सबसे दयालु है। और जितना प्रेम मां की ओर से मिलता है, उतना प्रेम हो सकता है कि कभी किसी ने आपको ना दिया हो। इसलिए यदि आप इस तरह का स्वप्न देखने के बाद कुछ अर्जित करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो अपना ध्यान माता काली की ओर भी लगाएं। उससे आपको सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि आपकी एकाग्रता, आपका ध्यान एक बिंदु पर केंद्रित होगा, पूरी तरह से अपने कार्य पर केंद्रित होगा और सफलता आपसे दूर नहीं जा पाएगी। आपको इन बातों का ध्यान रखना है और साथ ही साथ अपने परिश्रम पर पूरा ध्यान लगाकर आगे बढ़ना है। यह स्वप्न
बहुत ही अच्छा संकेत लेकर आता है। इसलिए बस स्वप्न देख लिया और भूल गए, इस पर नहीं रहना है। आपको यह ध्यान देना है कि आध्यात्म, पूजा पाठ, साधना, आराधना, इन सब के साथ साथ अपने परिश्रम पर ध्यान देना होगा। तो आज के वीडियो में इतनी ही जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन एक बार फिर आपको ध्यान दिला दूं, यदि आप अपने स्वप्न के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि स्वप्न मात्र रात में देखा और सुबह भूल गया वाला कहानी नहीं है, एक कथा नहीं है। स्वप्न एक बहुत बड़ा विज्ञान है। स्वप्न शास्त्र एक अंतर्निहित ज्ञान से उपजा हुआ विज्ञान है। इसलिए यदि आप अपने स्वप्न के बारे में जानना चाहते हैं, संकेतों को जानना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को यथाशीघ्र सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। जय मां काली।